था, कहाँ से आ गया? महाराज आप कुछ जानते नहीं। अरे पेड़ में अनेकों प्रकार अनेकों तरह के फल लगते हैं, कोई एक ही फल होता है क्या? होगा कहीं से आप ले आए होंगे। बस इतना देख करके उनको घोर वैराग्य हो गया। उस वैराग्य में एक श्लोक उनके मुख से निकला, बड़ा अद्भुत श्लोक है, वही हरतिहर का रोना है। बड़ी कारुणिकता के साथ में वो रो रहे। यौम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। जिसको मैं प्राण से भी अधिक प्रिय समझ रहा हूँ, वो मेरी पत्नी मेरे से विरक्त है। यौम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। अत्यंत प्रेम कर रहा हूँ मैं, वो पत्नी मुझसे विरक्त है। साप्यन्यमिच्छति जनम, वो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है और वो पुरुष इतना अभागा है, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी को पा करके और फिर भी किसी वेश्या के यहाँ दौड़ा जाता है। धिक्कार है मुझे। यौम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्ता। वो जिससे प्रेम कर रही है, वो एक घोड़े का हाँकने वाला सईस, वो एक वेश्या के पास फिर दौड़ा जाता है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या। अस्मत् कृतेपि, हमारे के द्वारा सब प्रकार के सुख और साधन जिसको दिए जा चुके हैं और महारानी बन चुकी है, तो क्या वो सईस से वो संतुष्ट हो पाएगी? और वो सईस भी इतनी बड़ी महारानी साम्राज्ञी को पा करके क्या एक वेश्या से संतुष्ट होगा? तो धिक्ताम एकताम च तंच मदनंच इमांश मांशो। ये भरतहरि का प्रथम वैराग्य श्लोक है, वैराग्य शतक। उसको भी धिक्कार है, उस सईस को धिक्कार है, और उस वेश्या को हम क्या कहें, उस कामदेव मदन को धिक्कार है, और सबसे ज्यादा मुझे धिक्कार है जो मैंने इस प्रकार प्रेम किया। इस प्रकार मैंने इस मायाविनी से प्रेम किया है, संसार से प्रेम किया है, धिक्कार मुझको। इतना कह करके उस पर फल को काट के खा गए और निकल के चल पड़े। माँ के पास गए, माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाए यह जीवन यावत भवसागर की धारा, सो है देश हमारा। जहाँ जा करके अब लौटना नहीं होगा, मैं उसे वहाँ जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा जा रहे हो, सुखपूर्वक जाओ। मैं अपने हृदय में हाथ रख, लेकिन बेटा मेरी 3 आज्ञाएं हैं, इनको तुम धारण करके रखोगे तो तुम शाश्वत सुख तभी पाओगे। 3 बातें बताया। अत्यंत भूख लगने पर तड़प रहे हो जब एक एक दाने के लिए, तब भोजन करो। 2 दिन 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, और जब नहीं रह जा रहा है, तब अन्न खाना, तब भोजन करना।
बड़ी जबरदस्त जब निद्रा लगी हो, जब नहीं बैठे रह जाता है, तब तुम सो जाओ। कंकड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर घनघोर निद्रा जब लगेगी तो तुमको फिर गद्दा, तकिया और पलंग की जरूरत नहीं समझ में आएगी। उससे ज्यादा सुख मिलेगा उस अवस्था में। दो बात है। तीसरा, ये शरीर एक किला है, इसके 9 दरवाजे हैं। उनके प्रत्येक दरवाजे की देखभाल, रक्षा करना, बाहर से कोई आगंतुक इसमें घुस न पाए। आवत देखहि विषय बयारी, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ बैठे सुर करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, तब ही देत कपाट उघारी। जब विषय रूपी बयार आती है तो इसमें जो बैठे हुए देवता हैं वहाँ पर 9 दरवाजों पर 9 देवता बैठे हुए हैं। हस्तयोर इंद्रा, पादयोर विष्णु, ये सब के सब पैर के देवता विष्णु हैं, हाथ के इंद्र हैं, नाक के अश्विनी कुमार, आँख के सूर्य देवता, कान के दिशा देवता, ये सब बैठे हुए। तो बयार जब देखते हैं तो एक कपाट उघाड़ देते हैं और इतने ही में वो मोह में फंस जाता है और संसारिक कामों में लिप्त हो जाता है। ये जीव की हमेशा यही गति हो रही है। इस प्रकार से भर्तृहरि निकल करके चल। 3 बातें माता ने बतलाया। भ्रमण करते करते एक कुतिया उनको दिखाई दी जंगल में। कृषाह काणो असु श्रवण रहे तो पूछ विकलो। कान जिसके सड़ गए, आंखें फूट गई, ऐसी कुतिया। तथापि इतने पर भी उसके पीछे पीछे एक कुत्ता बड़ी तेजी से विषय भोग करने के लिए दौड़ रहा है। ये विषय इस तरह के होते हैं। वैराग्य शतक में लिखा, बहुत सुंदर। आगे गए तो पान किसी ने खा करके थूक दिया, उसमें एक हीरे का टुकड़ा पड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा ये हीरे का टुकड़ा हम ले लें। खो लिया उसको, हाँ हीरा तो है, अच्छा इसको हम अपने लंगोटी में बांध लें। तो फिर कहते हैं इतना बड़ा कोष और खजाना छोड़ करके तो हम निकले, इतने हीरे जवाहिरात से भरा हुआ खजाना छोड़ करके निकले। वो ये एक कण के लिए हमारे अंदर ये वृत्ति पैदा हो रही है, रे रे तथापि विषया न परित्यजन्ति। ये विषय बड़े बलवान होते हैं, ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। आगे चलते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। जब निरंतर उनको चलते हुए और वैराग्य शतक लिखते हुए 18 श्लोक हो गए, तब एक स्थान पर उन्हें बोध पैदा हुआ। जो पैदा बोध हुआ तो कहते क्या है, कुचित भूमि सैया क्वचित पीछ पर अंकुशेनो। जमीन में ही रहूँगा, और कभी मिल गया कोई पलंग तो उसमें भी लेट रहूँगा। कुचित भूमि सैया क्वचित पीछ पर अंकुशेनो। क्वचित कंठाधारी क्वचित
दधि च देव्यां वरुधरा। कभी कंठाई लपेट करके रहूंगा। और वैराग्य वाले पुरुष को चाहिए कि कभी दिव्य वस्त्र मिल जाए तो लपेट लिया और छोड़ दिया, मोह नहीं किया, पड़े जहाँ के पास। कथरी मिल गई तो वो भी लपेट लिया। क्वचित भिक्षा वृत्ति क्वचिदपि च मृष्टासन रुचिर। महात्मा योगज्ञो न गणयति दुःखं न च सुखम्। योग की तरफ जाने वाले महात्मा को सुख और दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख के पीछे सारा संसार एक तरफ से दिन रात दौड़ रहा है। आकाश में भी जा रहा है, समुद्र में भी घुस रहा है, धरती को भी खोदे डाल रहा है, गाड़ियों से दौड़ रहा है, सड़कों से दौड़ रहा है। हर प्रकार से ये उधम मचाए हुए है किसी सुख और दुख। लेकिन योगज्ञ को चाहिए कि वो सुख और दुख को समान रूप से देखने का प्रयत्न करे। सुख और दुख रूपी दो ही फल है इस संसार के। दोनों में जिस समय पर भाव समान हो जाएगा तब आपको विवेक का उदय, तो आपके अंदर विवेक का उदय होगा। तदोदयते विवेक। विवेक जल्दी नहीं पैदा होता, बहुत समय के पश्चात भगवान की बड़ी अहैत की जब कृपा होती है तब विवेक पैदा होता है। गजेंद्र की कथा भागवत में आती है। अष्टम स्कंद। कितना बलवान हाथी था, हजारों कच्चे बच्चे उसके थे, साथ साथ चलते थे। तत्रई कदा गिरि कदा। एक दिन वो पहाड़ों से उतर करके सरोवर में आया और आकर के जो उसमें घुसा, पानी पिया और सब हाथिनियों के साथ लिपट करके खेल करने लग गया, बच्चों के साथ खेल करने लग गया। बड़ा कोलाहल उस समुद्र में, क्या नाम, सरोवर में हो गया। उसी में एक गिराह रहता था, उसने आकर धीरे से उसके पैर को पकड़ लिया। 5 वर्ष सहस्त्राणि, 5000 वर्षों तक वो भीतर घसीट ले जाता है और ये फिर उसको बाहर घसीट लाता है। ये भीतर जाता है, बाहर आता है। ये होते होते उसकी सारी हाथिनियाँ छोड़ छोड़ करके चली गई। सब बच्चे कच्चे ही छोड़ छोड़ करके चले गए, कोई नहीं, अकेला है। निर्बल केवल राम, निर्बल केवल राम सखी। अब निर्बल जब हो गया तब उसका अभिमान थोड़ा घटा। अभिमान के देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। देह का अभिमान जब गया उसी समय परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परमात्मा का उसे आभास और उनकी कृपा प्रतीक। तो पूर्व जन्म में जो उसने गान गाया था, महात्माओं से सुना था, उसी गीत को वो गाने लग गया। वही है गजेंद्र मोक्ष। बहुत अद्भुत कथा है वहाँ। योग रंध्रित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यत् प्रपश्यन्ति योगे संतम नतोस्म्यहम्। जिन महापुरुषों ने योग के द्वारा कर्मों को रांध डाला है, भस्म कर दिया। योग के द्वारा, योग रंध्रित कर्माणा, योग के द्वारा कर्मों को रांध दिया, जिन्होंने भून दिया। हृदय योग विभाविते, और हृदय जिनका योग से विभावित हो चुका है, योग ही योग रह गया है, हृदय नाम का तत्व है ही नहीं। योगिनो यत् प्रपश्यन्ति, ऐसे योगी जन उस अवस्था में जो देखते हैं, जिसको उस परमात्मा को हम बुला रहे हैं, वो आवे। योगे सम तम नतोस्म्यहम्, वो आकर हमारी रक्षा करे।
ब्रह्मा जी खड़े हैं, इंद्र आदि देवता खड़े हैं, कुबेर खड़े हुए हैं, ये हमारा नाम ले तो अभी हम आकर के और इस ग्राह को मार दें और इसको बचा लें, लेकिन वो किसी को नहीं पुकार रहे। सारे देवी देवता सब खड़े, नीचे से लेकर स्वर्ग तक लाइन लगी हुई है, और वो गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा है। वो सब चलते 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 अंत में कहता है निषेध से सो जजता दसे साओ। ये सारा निषेध हम कर देते हैं, ये भी नहीं है। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, तू एक का साक्षी सदा निर्लेप है चैतन्य घन। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति अक्षय पाएगा, भोला सुखी हो जाएगा, होगा अजर होगा अमर। चिन्ह मात्र मैं ही सत्य हूँ, ये विश्व सारी कल्पना, ऐसी किया कर भावना, स्वच्छंद हो सुख से विचर। ये जो बात कही गई है, जिस समय आया तो निषेध से सो सबका निषेध कर दिया। ये भी नासमान, वो भी नासमान, ये भी नहीं, ये भी नहीं। न भूमिर न तोजम न तेजो न वायु। शंकराचार्य जी कैसा लिख रहे हैं अपने उसमें, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम न इंद्रियं वा न तेषां समूहा, अनैकान्तिकत्वात् सुसुप्ते कसिद्धस्तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा, न तत्त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः, वियद् व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। इस प्रकार से जब आया तो कहता है अंत में एक बड़ा कड़ा शब्द है गजेंद्र मोक्ष। वो कहता है कि निषेध शेषो जयता दशेषा, ये शब्द है। निषेध करने पर यानी ये सब का सब झूठा है, ये भी एक दिन विलीन हो जाएगा, एक दिन ये धरती भी समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र वायु में, तेज अग्नि में मिल जाएगा, अग्नि वायु में मिल जाएगी, वायु आकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश सत तत्व में विलीन हो जाएगा, सत अव्यक्त में विलीन हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, जगत में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब निषेध करने के पश्चात जो शेष बचता है, उस अशेष की जय हो, हम उसको बुला रहे हैं। अब इतनी ही जगह पर समझना कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, ओहो ये गुणाक्षर न्याय जिनी उन मृत्यु। इतने समझना कठिन है कि सब कुछ तो निषेध कर दिया, और फिर भी वो कह रहा है कि जो कुछ अब बचता है, और बचने के बाद क्या कहता है कि उस अशेष की जय हो, जो शेष आई नहीं। बताओ क्या क्या किस तरह हम व्याख्या करें, कैसे उसकी व्याख्या करें। तो एक महापुरुष ने बहुत पुरानी 70-72 वर्ष की बात है, सत्संग में थे, बाहर थे, तो वो बड़ा अद्भुत सुनाया था, कोई गीत ही था, उसकी बात कभी कभी याद आ जाती, वो बड़ी अद्भुत बात थी। ने कहा है कहे तो है नहीं, ना ही कहे तो है ना ही, तो बीच में जो कुछ है। ठीक है, आज का विषय इसी में अभ्यास जी का विषय जय राम जय राम जय राम। आज का विषय टूट पड़ा, बड़ा गंभीर विषय, बड़ा बहुत बृहद है। जब वो आगे अभी तो व्यास जी को बता ही रहे हैं, आज से शुरुआत हुई ना, आज से प्रारंभ हुआ, आज इसका प्रारंभ आज से प्रारंभ हुआ, आज प्रारंभ हो गया। से होता, क्योंकि कोई बाहरी प्रलोभन और दूसरा है नहीं।
हमारे पास आओगे तो ये तो है नहीं कि आपको हम कोई ऑर्डर दिलवा दें। जो आपका काम है, कपड़े का ऑर्डर किसी फैक्ट्री को, कहीं किसी को कुछ, ये आपका काम रहा है, तो न तो हम ऑर्डर दिला सकते हैं, न दुकान में करा सकते हैं, न लोन कहीं से करा सकते हैं, न कोई न्यायालय संबंधी वो करा सकते हैं। जज साहब हमारे परम भक्त सर अभी जो ट्रांसफर हो गया, बताइए, कुछ दिनों के बाद उन्होंने आकर एक निवेदन किया, और वो निवेदन किया कि महाराज हम बनारस और कहाँ मेरठ में कहाँ कहाँ रहे, श्री यंत्र की बड़ी व्याख्या सुना है, हमको प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि जिन जिन लोगों के द्वारा मिला उसका संदेश या विचारधारा, उनके ऊपर इस तरह की श्रद्धा नहीं हुई कि ये लोग हमें इसको दें या इनको हम गुरु बनावें। बनारस में रहे, वहाँ पर एक कविराज जी थे और सीताराम जी और कपाती जी के ही उसमें थे, लेकिन एक बार जाने पर कुछ रुचि हुई और दूसरी बार जब गए तो रुचि समाप्त हो गई। और कुछ देख करके हमें मालूम पड़ा कि इनका भी हैं त्याग के पथ पर, और विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति जो है वो छद्मपूर्ण मालूम पड़ी। आइए वाजपेयी जी देखो आ गए अपने टाइम पर। हाँ। वो बहुत दूर से चलते हैं, ये यहाँ तो है नहीं नजदीक। हाँ, है तो दूर, है तो। तो फिर उनको विधिवत दीक्षा दिया यहाँ पर। और इसके पहले जो DIG थे आपके लालता प्रसाद मिश्रा जी, मिश्रा, मिश्रा लोग साथ रहे मेरे को। वो बहुत बढ़िया आदमी था, अरे सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद आप ही थोड़ा इस बीच में, तभी तो आपका आना नवरात्र से शुरू हुआ है, लेकिन वो सबके साथ बीच में ऐसे बैठते थे, 100 आदमी बैठा हुआ है। और अब की बार नवरात्र में तो आए हैं एक आध दिन। हाँ हाँ आया हूँ। हाँ, तो उस बीच में वो भी बीच में बैठ करते सब सामग्री ले करके, और उसी तरह से रहते थे। उन्हें कोई ये संकोच नहीं था कि हम DIG हैं, सबके बीच में न बैठे। और अपने साथ में ले आए। उनके बाद आए दिलीप त्रिवेदी, हाँ वो भी आकर दीक्षा ले लिया। उसके बाद आए पाठक जी, वो हमारे पास आए, फिर यही बात कहने लगे, हम कहा अच्छा देंगे, तब तक उनका लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। लालता प्रसाद मिश्रा जी और हम लोग साथ रहे मेरठ में। मेरठ में हाँ, तब हमारी नौकरी की शुरुआत हुई थी 2 साल की। मैंने मतलब उनके साथ रह के बहुत कुछ मतलब सीखा है कि दंगा नियंत्रण कैसे होता है, दौड़ाया कैसे जाता है, पीटा कैसे जाता है। बहुत अच्छे, बहुत भले आदमी। और वहाँ से भी अभी साल में एक आध बार सिपाहियों को वहाँ से देहरादून से भेजा करते थे, जाओ गुरु जी के यहाँ ये सामान पहुँचाया। अब तो सेवानिवृत्त हो गए। हाँ, अब सेवानिवृत्त हो गए। हाँ निवृत्त है, वही है हरिद्वार में कहीं। इधर 1.5 साल से उनसे भेंट नहीं हुई। एक इंजीनियर साहब हैं आपके अलीगढ़ के, उनका नाम है सुधीर त्रिपाठी, तो उनसे कहीं उनकी भेंट हो गई। ये इंजीनियर थे उसी पुलिस विभाग में ही। तो उनका एकाएक मेरे पास फ़ोन आया, ये एक बड़े अच्छे साथी मिल गए हैं, और बताया कि हमारे गुरु तो कानपुर में हैं। तो हमने कहा भाई हमारे गुरु तो हम दोनों गुरु भाई हो गए, तो अब तो आप कृपा कर दीजिए, इनको भेज रहे हैं, इन पर क्षमा कर दीजिए। कहा क्या क्षमा कर दें, कोई अपराध हुआ है इनसे। उनका इनसे नहीं हुआ है, इनके बाप से हुआ। उनका इनके पिताजी थे उस काम को करने के। इनकी माता जी आई किसी एक निकटस्थ किसी लड़की के लिए, कहा कि ये लड़की का हम शादी करेंगे, और आकर के उन्होंने सब कह दिया। और उसका परीक्षा व्यवहार करने वो लोग सब पहुंच गए। बाद में त्रिपाठी जी ने कहा हम ज्योतिष देखते हैं, वो ज्योतिषी हैं, तो बहुत कुछ देखते रहे, कुंडली इसकी मिली नहीं, तो इसलिए जरूर घपले की होगी। फिर उन्होंने हम सज्जन को रुपया भेज कर वापस कर दिया। तो ये बहुत दुखी हैं कि हमारा ये अपराध हुआ है। हम बहुत चाहते थे, लेकिन पिताजी बड़े टेढ़े, उनसे कौन बोले।
वो भी थे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के सूचना विभाग में, जिसमें अशोक वाजपेयी थे। हमने कहा ठीक है। तो वो आए हमारे पास, सुधीर भी आए, उनका छोटा भाई वो इंजीनियर है, हैदराबाद में है। मिश्रा जी का नंबर हम ला देंगे आपको। मिश्रा जी का, हाँ नंबर बात करा देंगे। अरे तो कल परसों बात कराओ। हम बारह को जाना चाहते हैं वहाँ, तो यही चक्कर में पड़े हुए हैं कि कहाँ रुके क्या करें। तो यद्यपि जो सज्जन ले जाएंगे वो अपनी गाड़ी से, तो वो बता रहे थे कि हमने VIP व्यवस्था कर ली है। हम नहीं मालूम VIP में हम पूजा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होता है, कभी रुके नहीं उसमें। फिर ही कह रहे हैं आ जाने वाले थे, आए नहीं। मिश्रा जी का नंबर आपको कल देखिए, पहले आप बात कर लीजिएगा। बिल्कुल पूरी बात करेंगे। कह दीजिए कि गुरु जी के आप हमारे बड़े भाई हैं, हमने सीखा है उनसे, उनके साथ मैं रहा हूँ। फिर हम लोग मुरादाबाद में साथ हुए, जब वो DIG थे तब याद वो करते रहते हैं। तब मैं अपर जिला में और स्टेट ये नंबर है हमारा, नंबर दे दीजिए। नहीं फिर आए कह दो हम जाएंगे रात में तो बात कराएंगे। हाँ बिल्कुल, हम पहले उनसे कि आपसे बात कराएंगे, और हमने कहा कि आपका नंबर दे देंगे, ये नंबर आप अच्छा है बात करेंगे। ठीक, चलो आज का विषय जो है, परसों जो चला था विषय श्रीमद् भागवत का उपक्रम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो धर्माय महते नमस्ते परमात्मने। गुरून् आराध्य देवान् वक्षे धर्मान् सनातनान्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास शोकमग्न अपनी कुटिया में बैठे हुए थे कि सुखदेव जी जन्म लेते ही उनकी बात को नहीं सुना और कमंडल लेकर के चल दिए और बड़ी तेजी से भागते जा रहे हैं। और पीछे पीछे व्यास जी उनका मुख दर्शन करने के लिए चले जा रहे हैं। यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो। पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी जन्म के पश्चात भागे चले जा रहे हैं वैराग्य पथ में। पिताजी उनको पीछे पीछे, पुत्र हे पुत्र तिष्ठ तिष्ठ, खड़े हो जाओ। उस समय पर वृक्ष भी जिनकी तरफ से बोल रहे हैं और वो वृक्ष बतला रहे हैं कि आपका पुत्र जो है सर्वभूतांतरात्मदृक्, समस्त भूतों की एकमात्र वो आत्मा है और उनका दृष्टा भी है। ऐसे सुखदेव जी को छोड़ करके व्यास जी अपनी कुटी में पुनः लौट आते हैं। म्लान मुख उनका। उसी समय पर सहसा प्रारब्ध वसात, ये शब्द यहाँ जोड़ना पड़ेगा, सबके साथ प्रारब्ध लगा हुआ है। प्रकर्षेण आरब्धा अत्यंत रब्धा गतिशीला, जिसमें विशेष रूप से गतिशीलता होती है, जो एक क्षण में अनंत अनंत योजनों तक दौड़ सकता है, वो हमारा किया हुआ प्राक्तन कर्म है। वो एक क्षण में ब्रह्मांडों को पार करके आगे चला जाता है, इसलिए उसका नाम है प्रारब्ध। और उस कर्म का ज्ञान के द्वारा भी नाश नहीं होता।
प्रारब्ध कर्मणो भोगादेव क्षय इति श्रुते। श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है कि प्रारब्ध कर्म का भोग करने से ही नाश होता है। उसी समय नारद जी ये बात कह रहे हैं कि प्रभु महर्षि, आपने कोई भी भक्तिपरक शास्त्र नहीं लिखा, ऐसा मालूम होता है, इसलिए आप मोह में फंस गए। इस मोह का त्याग करें। मैं 4 श्लोक की भागवत दे रहा हूँ, जो पितामह ब्रह्मा जी ने हमको दिया था। पितामह को प्राप्त हुई थी यज्ञावतार हंसावतार भगवान विष्णु से। उन्होंने आकर आत्मा अनात्मा का जो स्वरूप बतलाया था वो हुआ था। व्यास जी, अब आप इस 4 श्लोक जो मैंने बतलाया है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सा रहस्यम तदंगंचो गृहाण गदितम मया यावानहम यथा भावो जद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानो मस्तु ते मदनुगृहात् अहमेवासमेवाग्रे। सबसे पहले मैं ही था। नान्यदत् सदसत् परम, ये सत और असत, अंधकारमय और प्रकाशमय, दिन और रात्रि, ये कोई भी नहीं थे। पश्चात अहम यदे तच्चो, और इन सबों के समाप्त हो जाने पर जो बचेगा वो मैं ही एकमात्र रहूँगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत् सदसत्परम पश्चादहं यदे तच्चो योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और उसके बाद जो कुछ बचता है शेष, वो भी मैं ही हूँ। एतन्मतम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत् सदसत्परं पश्चादहं यदे तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदयर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः तथा महान्ति भूतानि भूतेषु बुच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम्। ये सब ये वृक्ष संसार में कोई भी इस बात को नहीं कह सकता जो बात यहाँ एक सिद्धांत रूप में आ गई। तो कहते हैं बारी मथे बरु हो ये घृत और सिकताते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भव तरियो ये सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत। तो इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं ये सिद्धांत है। एतावदेव जिज्ञास्यम, बस जीव को प्राणी को इतने जानना से है और कुछ नहीं जानना। इतना मालूम हो गया तो सब जाना हुआ हो गया। हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र में उत्तर मीमांसा का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथानंतरम अर्थात साधन चतुष्टय कृतानंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। साधन चतुष्टय जिसके पूर्ण हो चुके हों वही ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है। और सब लोग यदि यह ओम 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 जपने लग जाएंगे तो उल्टे और पाप होगा। शास्त्र ये बतला रहा, संसार दूसरी तरफ जा रहा। कौन सज्जन आए जो गायत्री मंत्र सुनाने लग गए। कहा हमको तो सुनना लिखा है कि पाप है, क्या बता दें। थोड़ा कह दिया, अरे कहना आप ऐसा न कहिए, तो बड़े मुश्किल से हमने बच्चे को याद कराया। हम कहा इसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ और यही गायत्री मंत्र के लिए योग किया जाता है, संस्कार होता है, और तुमने अभी रटा दिया और बड़े प्रसन्न हो रहे हो। यही गलती है। आज समाज, हम कहा संसार के समाज से क्या मतलब है, शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र प्रणहितो धर्मा, जो शास्त्र बतलावे वही धर्म। इस प्रकार की स्थितियां आती हैं।
अनंत काल से कर्म बंधनों में बंधा हुआ ये जीव, संचित कर्म, वर्तमान कर्म, आगामी कर्म, 3 प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ है। 2 कर्म तो ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उपासना के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का भोग जब तक नहीं हो वहाँ तक उसका शरीर बना रहेगा। जब प्रारब्ध शेष हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर एक क्षण भी नहीं रुकेगा। देहोपि दैव वसगा खलु कर्म यावत्। कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, ये देह दैव के वशीभूत है, प्रारब्ध के वशीभूत है। जिस समय आपको धन मिलने वाला होगा धन मिलेगा, जिस समय पत्नी मिलने वाली होगी उस समय मिलेगी। इसमें पत्नी का मिलना, धन का मिलना, परिवार का संवर्धन होना और अनाचार पापाचार के भी संगी साथी मिलना, दुराचार के साथी भी मिलना, शराबी कबाबी भी प्राप्त होना, ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही। प्रारब्ध में ये सब का सब विद्यमान है। इसीलिए शराबी को बहुत कोशिश करो, वो छोड़ नहीं पाता, प्राण चला जाता है, छोड़ नहीं पाता। ये प्रारब्ध कर्म जो होता है दैव है। तो देहो विदैव वसगा खलु कर्म यावत् स्वारंभकम प्रति समीक्षते एव सासुः। यह अपने उन पूर्व जन्म के कर्मों से बने हुए जो प्राप्त हुए जो फल हैं, उनमें जितना खाना, जितने टन मन अन्न खाना लिखा हुआ है, उतना अन्न हम खा लेंगे, उसके बाद हमारा अन्न छूट जाएगा। कोई बड़ी भारी व्याधि पैदा हो जाएगी, अन्न खाना मना हो जाएगा, या बेहोश हो जाएंगे, बेहोशी में पड़े पड़े हमारा फिर शरीर जाएगा। ये सब प्रारब्ध से चल करके आता है। तो इन तम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योग स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। प्रतिबुद्धम ज्ञातुम वस्तुम जेन, जिसने वस्तु को जान लिया उसको कहते हैं प्रतिबुद्ध। तो वस्तु को जान लेने के बाद में फिर ये मोहमय संसार कुछ नहीं कर पाता, ये ऐसे ही जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है, उसकी दृष्टि में ये समाप्त हो जाता है। तो उत्तर मीमांसा का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथानंतरम साधन चतुष्टय कृतानंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। ब्रह्म की जिज्ञासा साधन चतुष्टय के बाद करनी चाहिए। ये पहला सूत्र। साधन चतुष्टय क्या? साधन चतुष्टय मोक्षों में भूयात यानी मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा होना। समाधि सठ संपत्ति ही, सम आदि 6 प्रकार की संपत्ति उसे प्राप्त हो जाए। वो 6 प्रकार की संपत्ति क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम क्या है? मनोनिग्रह समः, जिसने मन को जीत लिया। चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रहो दमः, बाहरी इंद्रियों को हमने अपने दमन कर लिया है, उसका नाम है दम। तो सम दम उपरति ही, हमें सांसारिक बंधनों से और अपने घरेलू बंधनों से उपराम प्राप्त हो गया है, उसमें उतनी रुचि अब नहीं है। तितिक्षा, तितिक्षा क्या है? स्वर्ग लोकेशु इच्छा राहित्यम तितिक्षा। इस लोक में और परलोक की सारी वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो और सुख दुख को जो सहन कर सके, सुखेशु अनुद्विग्न मना, सुख में किसी प्रकार के अभिमान न करे और दुख में किसी तरह की इच्छा न करे। तितिक्षा, उसको कहते हैं तितिक्षा।
सम दम उपरति तितिक्षा। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासो श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में हमको पूर्ण विश्वास हो, इसका नाम श्रद्धा। और फिर आगे है छठवां समाधान। समाधान क्या है? चित्त से एकाग्रता। हमारा चित्त जो चारों तरफ दौड़ रहा है वो एक जगह आ जाए, संशय रहित हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसमें संशय न हो, उसका नाम है समाधान। ये 6 संपत्तियां हो और मोक्ष की इच्छा हो और विवेक पैदा हो। विवेक किसको कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेका। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक जिसको हो जाए, कौन वस्तु रहने वाली है और कौन नष्ट होने वाली है, इसका जिसको ज्ञान हो, उसका नाम है विवेक। तो यह विवेक होता कहाँ, प्राप्त कहाँ होता है? चारों तरफ से सब इच्छाएं हो जाएं, लेकिन बिन विवेक फिरो भटके। बिना विवेक के भटकता हुआ। विवेक बहुत समय के बाद आता है। तो ये 6 संपत्ति हो गई, मोक्ष की इच्छा, समाधि, सठ संपत्ति, नित्यानित्य वस्तु, विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोगे विरागा और वैराग्य। इस लोक परलोक के सारे सुखों से मन अलग हो जाना, वैराग्य। ये इसको कहते हैं साधन चतुष्टय। ये 4 प्रकार के साधन हो जाएं तो ये अथ शब्द का अर्थ हुआ। अथ माने ये साधन चतुष्टय। अतः इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। वहीं पर शास्त्रार्थ शुरू हो गए। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी 2 हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है कि महाराज आपने बताया कि ब्रह्म कि जिज्ञासयितुम वस्तु सावयवत्वम। जो जिज्ञासा की वस्तु होती है, जिसकी हम जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा क्या चीज़ है? प्राप्त करने की इच्छा। जो हम नहीं जानते हैं उस जानने की इच्छा ही जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा जो होती है वो सावयव वस्तुओं की होती है, निर्वयव वस्तुओं की नहीं होती। जहाँ तक विचार कर लो, जो आपकी इच्छा होगी सावयव होगी। निराकार की कभी नहीं हो सकेगी, निर्गुण की नहीं होगी। वहाँ कुछ है ही नहीं तो जिज्ञासा कैसे हो? जिज्ञासा होती है सावयव जो हो, जिसके अवयव हो, अंग हो, प्रत्यंग हो। जिज्ञासयितुम वस्तु सावयवत्वम। जिज्ञासा की वस्तु सावयव होती। तो सावयव वस्तु से क्या विरोध है? जब सावयवत्वम तद विकारित्वम। जो वस्तु सावयव होती है वो विकारवान होती। तो विकार हुआ तो क्या हुआ? जब विकारित्वम तद जड़त्वम। जो विकारवान होती है वो जड़ होती है, और जब जड़त्वम तद नासत्वम। जो जड़ है वो नासवान है। तो इसलिए तुम्हारी ब्रह्म की जिज्ञासा, क्या ब्रह्म नासवान है? इसका पहला ही तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। ये दूसरा सूत्र। यथा सकाशात अस्य जगतः जन्मादि स्थित्यादीनि भवन्ति। जिस परमात्मा के सकाश से इस जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय हो जाता है। सबसे पहले अस्य मातो भूतस्य सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद इतिहासा पुराणम। उस महान तत्व से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास और पुराण ये प्रकट होते हैं।
तस्य राजसांसात्, उसके रजोगुणी अंश से आकाशा संभूता, आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु पैदा होती है। वायो अग्नि, वायु से अग्नि होती है। अग्नि है आपः, अग्नि से जल पैदा होता है। अद्भ्या पृथ्वी, उस जल से पृथ्वी होती है। तात्पर्य ये निकला कि जल का स्थूल भाग पृथ्वी है और पृथ्वी का सूक्ष्म भाग जल है। जल अग्नि का स्थूल भाग है जल, और अग्नि जल का सूक्ष्म भाग है। अग्नि वायु का स्थूल भाग है और वायु अग्नि का सूक्ष्म भाग है। वायु आकाश का